देखो आज हम पूरा इस चैप्टर को खत्म करेंगे, है ना। इस चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। आराम से समझेंगे क्या है ना। इस चैप्टर को देखेंगे पूरा डिटेल्स में, ठीक है। इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ बताते हैं इसका ओवरव्यू। देखो इस चैप्टर में जनरली हम लोग इस इक्वेशन का रूट्स निकालेंगे इक्वल टू जीरोज करके, और चेक करेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। जो फर्स्ट चैप्टर है एक्सरसाइज फर्स्ट का, उसमें सिर्फ चेक करना है कि क्वाड्रेटिक है या नहीं। सेकेंड एक्सरसाइज में रूट्स निकालनी है। फिर जो थर्ड एक्सरसाइज है वो थोड़ा सा दोनों का मिक्सचर है, देखेंगे, है ना, बारीकी से। तो स्टार्ट करते हैं। देखो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यदि स्टैंडर्ड फॉर्म यदि बोला जाए तो इसका सिंपल सा हो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। इसमें क्या देखने को मिल रही है, वन क्या है, एक सिंगल वेरिएबल है, क्या है, एक्स सिंगल वेरिएबल है ना। बस इसी प्रकार से में चेक करने की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है ना। फिर इसका रूट्स निकालेंगे, फाइंड रूट्स, है ना। जो एक्स का जो वैल्यू होगी वो निकालनी होगी, बस यही, और कुछ नहीं है इसमें। फिर हम लोग क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सिंपल सा आता है, बाकी कुछ नहीं है। चलो एक सॉल्व करते ही, है ना, बोलने से अच्छा है क्या, एक हो जाए प्रैक्टिकल। चलो एक इक्वेशन यहाँ पर लिखते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे इसका रूट्स निकालते थोड़ा इसको चर्चा करते हैं। इक्वेशन लेते हैं नीचे से, इसको सॉल्व करते हैं। देखो 4.1 में सिर्फ वही चेक करना है, 4.1 में कुछ नहीं करनी है, सिर्फ यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, सॉल्यूशन करो और चेक कर लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, बस यही, और कुछ नहीं है फर्स्ट चैप्टर में एक्सरसाइज 4.1। आवाज कट कर आ रही है, सही आ रही है ना अभी, ठीक है। थोड़ा सा हो सकती है नेटवर्क एरर, बट देखते हैं। चलो 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, फाइव एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। ये देखो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यहाँ पे, है ना, सेम इसी के जैसा लिखे हैं। एक्स वेरिएबल है ना, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखे। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, रूट्स निकालते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। देखो सिंपली इसमें क्या करोगी, देखो ध्यान से, ठीक है। ये जो एक्स स्क्वायर का ये जो कोएफिशिएंट है ये 2, और ये 3 जो कांस्टेंट है, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देनी, कितना आएगा, 6। अब इस 6 को क्या करो, इसको तोड़ दो, है ना, दोस्त लगाओगे 3, है ना, कितना आया, 3 इंटू 2। अब इसी 3 इंटू 2 को प्रयोग करके क्या करना है, 5 लानी है। तो क्या कर सकते हैं, दोनों को जोड़ सकते हैं, 3 प्लस 2 कर सकते हैं। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x, जोड़ने के बाद यही आ गई, है ना, और प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगी, कॉमन 2x कॉमन हो जाएगी, x माइनस 1 बच जाएगी, और इसी को एक बार और लिख दोगी x माइनस 1। अब यहाँ देखो माइनस 3x है, यहाँ पे x है, तो माइनस 3 से लगाएंगे, तब नहीं मल्टीप्लाई होकर के होगी माइनस 3x, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, 3 इंटू 1 3 हो जाएगी। इसके बाद देखो ये और ये दोनों सेम है, कॉमन निकाल लोगी, है ना, क्या हो जाएगी, 2x माइनस 3, ये निकल गया। और इसे हम लोग 0 के इक्वल करके निकाल लेंगे, इसका x हो जाएगा 1, और क्या है, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, यहाँ पे 2x इक्वल टू हो जाएगी 3, x इक्वल टू 3/2। ये हमारा रूट्स निकल गया, समझे। इसी प्रकार सॉल्यूशन करते हैं, जैसे ये 4.2 में उसको बताएंगे, और 4.1 में क्या, सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक करना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ये याद रखोगी, बस जो इस फॉर्म में आ जाएगी तो समझ जाना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वरना नहीं है।
देखो थोड़ा सा क्वाड्रिक इक्वेशन इन द वेरिएबल्स एक्स है ना, क्या इसमें एक्स वेरिएबल होती है ना, इक्वेशन फॉर्म सेटिस्फाई करता है इसे, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पे क्या ए नॉट इक्वल टू जीरो होनी चाहिए, ए कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए वरना ये गड़बड़ हो जाएगी, है ना। फॉर एग्जांपल की बात करें इस प्रकार से, है ना, ले सकते हैं, ये सब क्या क्वाड्रिक इक्वेशन है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन ये लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। अब इस प्रकार से एग्जांपल भी चेक कर सकती हो, बहुत सारा दिया है ना, बस यही है क्वाड्रिक इक्वेशन। देखो पहले सोल्व करते, बाकी खुद से सोल्व करनी है, एक दो सोल्व कर देते हैं, बस कहानी खत्म। पहला देखो क्या है, एक नंबर क्वेश्चन, एक्स प्लस वन का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3, सिर्फ क्या करनी है, चेक करनी क्वाड्रिक इक्वेशन है या नहीं। तो देखो क्या है, ए प्लस बी का तो होल स्क्वायर पे तोड़ दो, क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, क्या होती है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस होती है बी स्क्वायर, है ना। तो क्या करेंगे, जैसे ए का स्क्वायर लिखे उसी प्रकार से ए एक्स स्क्वायर, बी का स्क्वायर देखो लास्ट में लिख रहा है, फिर 2ab, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 2ab, अर्थात क्या हो जाएगी प्लस 2x, उसके बाद क्या बी स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, इसका लो क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई करो इसको, 2x माइनस 3 इंटू 2 6 हो जाएगी, है ना। तो क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये दोनों किधर ले आओगे तो प्लस 2x इधर क्या हो जाएगी माइनस 2x, ये माइनस 6 से इधर आ जाएगी तो प्लस 6 हो जाएगी, इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो ये 2x कैंसिल आउट हो जाएगी, है ना, एक्स स्क्वायर ये 6 कितना हो जाएगी 7, इक्वल टू 0। क्या क्वाड्रिक इक्वेशन है या नहीं है, क्वाड्रिक इक्वेशन है, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर आ गई है ना, क्वाड्रिक इक्वेशन। इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर 0 इंटू एक्स प्लस 7, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसका 0 हो जाएगी, अर्थात ये क्वाड्रिक इक्वेशन है। ऐसे कर सारा चेक करनी है कि क्वाड्रिक इक्वेशन है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देखो इसे चेक करते हैं, 6 नंबर देखो चेक करते हैं, क्या एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू, क्या x माइनस 2 का स्क्वायर है, इसको तो a माइनस बी का स्क्वायर है, क्या हो जाएगा, एक एक्स स्क्वायर माइनस 2ab होती है यानी 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस क्या होती है बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 हो जाएगी, है ना, इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस दो ने कितना हो जाएगी 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4, सबको इस साइड ले आओगे, 3x प्लस 1 माइनस हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये देखो क्या हो गई, कैंसिल आउट, 4x 3x कितना हो जाएगी 7x माइनस 4 प्लस 1 कितना हो जाएगी माइनस 3 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रिक इक्वेशन है नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर इंक्लूड है ही नहीं, है ना। और यहाँ पे क्या था कि एक्स स्क्वायर मैंडेटरी होना चाहिए, ए नॉट इक्वल टू 0, ये ना थी क्वाड्रिक इक्वेशन। देखो यहाँ पे ये स्टैंडर्ड फॉर्म था लिखा हुआ, क्या ए नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, इस इक्वेशन के लिए कभी भी ए 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए वरना ये क्वाड्रिक इक्वेशन नहीं कहलाएगी। क्या चेक हो जाएगी, सारा चेक हो जाएगी सारा 4.1 का फर्स्ट, हाँ सबको सोल्व करना, सिर्फ सिंपल, हाँ सिर्फ सिंपल इक्वेशन है। देखो ये क्या करनी, 5 में इससे मल्टीप्लाई करोगी, फिर इससे मल्टीप्लाई करोगी, फिर इससे वैसे यहाँ पे कर लोगी, ओके ओके चलो इस प्रकार से कर लेना है। हाँ ये मल्टीप्लाई के क्या करोगी, सबको एक साइड ले आओगी, तो जल्दी देखना जो एक्स स्क्वायर कट जाएगी, जो एक्स स्क्वायर नहीं आएगी तो क्वाड्रिक इक्वेशन नहीं होगी। चलो अब देखो क्या, देखो एक बता देते हैं, सेकेंड नंबर का एक बता देते हैं, सेकेंड का एक देखो कितना इजी है। क्या बोल रहे था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट का दे रखा है, रेक्टेंगल प्लॉट का एरिया दे दिया है 528 है ना, 528 मीटर स्क्वायर, लेंथ ऑफ प्लॉट मीटर में बोल रहा है 1 मोर देन है 2 इज द ब्रीथ का क्या है
एक से ब्रीथ से एक ज्यादा और क्या दोगुना है। वी नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ द ब्रीथ ऑफ द फ्लूइड। क्या निकालना है? लेंथ और ब्रीथ निकालने फ्लूइड का। कितना इजी है। पहले क्या करेंगे, इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, देखेंगे इसका सारा, है ना। देखो यहाँ पे सोल्व करते हैं, देखो यहाँ पे सोल्व करते हैं। क्या दे रखा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल फ्लूइड का दिखेगी, दिखेगी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट क्या हो जाएगी? 528। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होती है? एल इंटू बी होती है ना। तो 528 इक्वल टू एल इंटू बी हो जाएगी। अब देखो ध्यान से, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज द वन मोर देन टू इज द ब्रीथ। यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं, कर रहे हैं लेट, मान लेना है क्या, क्या बोल रहे हैं? वन मोर देन टू इट्स ब्रीथ। ब्रीथ से दुगना का क्या? एक ज्यादा है, तो क्या मानेंगे? लेट। लेट लेंथ ऑफ ब्रीथ को मान लो एक्स, मान लिए एक्स। तो यहां पे लेंथ क्या हो जाएगी? लेंथ क्यों लिखे? सिंपल मान लेते हैं ब्रीथ। ब्रीथ मान लिए एक्स, तो लेंथ क्या हो जाएगी? यहाँ लेंथ क्या बोल रही है? वन मोर देन टू इट्स